हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आयोग कि सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका बिमला ऑफिशियल में। तो आज फिर लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए नया ब्लॉग। और मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 12 बजे से। और आज मैं रेडी हो रखी हूँ, तो आप लोगों को रेडी हो रखी हूँ, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो आज देखो मैं जा रही हूँ शादी में, मुझे शादी में इनवाइट कर रहे हैं, तो शादी में जा रहे हैं हम। और देखो मेरा आज कुछ लुक इस तरह का है। मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने आज साड़ी पहन रखा है और कुछ थोड़ा बहुत मेकअप भी कर रखा है। तो हम जा रहे हैं शादी में। तो आप मेरे साथ कौन कौन जा रहे हैं ये मैं आप लोग को बताती हूँ। जा रही है मेरी बहन, ये भी रेडी हो गए। ये यहाँ से चप्पल निकाल रही है, सैंडल निकाल रही है, सैंडल डाल रखा है वहाँ, मेरा भी निकालना है। और ये भी रेडी हो गई है। ये आज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो इसका लुक। और इधर भी है अंदर घर मेरे कमरे में रेडी होके आ रखे हैं। ये अमीषा, ये भी रेडी हो रखी है, ये भी जा रहे हैं शादी में। ये मेरे ननद, ये भी जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे देखो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्लॉगर ही हूँ मैं भी। मेरा भी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना बिमला के तरफ से, जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग रेडी होके इनके कमरे पे आए हुए हैं। तो आपसे मिलते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग एंड तक बने रहे हमारे ब्लॉग में। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम शादी में जा रहे हैं। पहले पता है सबको पता है। हम लोग जा रहे हैं शादी में। ये यहाँ बुआ जी और ये दूसरे बुआ जी, फूफू जी और ये मेरी मम्मी बुआ जी लोग नहीं जा रहे हैं शादी में। दुल्हन को देखिए, जाइए। ओके। आज मेरी बहन भी बहुत क्यूट लग रही है इस लुक में, बहुत प्यारा लग रहा है तेरा लुक। थैंक यू। यहाँ से कर रही हूँ मैं वॉइस ओवर, क्योंकि मेरा फ़ोन इधर उधर का आवाज़ ज़्यादा पकड़ता है। यहाँ से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो हम पहुँच गए हैं शादी में। हमें शादी में पहुँचने में लेट हो गई है। बारात कब की आ चुकी थी और बारात आके भी जय में माला वगैरह हो चुका था और हमें पहुँचने में लेट हो गई। तो मैं आप लोगों को फिर भी यहाँ पे शूट करके बता रही हूँ। और हमें लेट हो गया था, इसलिए हम थोड़ा पीछे हैं और काफ़ी आगे आगे लोग ज़्यादा थे। तब यहाँ पे जयमाला वगैरह हो गया था और दुल्हन प्यारी सी क्यूट लग रही थी। दुल्हन बहुत शर्मा रही थी। और यहाँ पे दूल्हा दे रहा है दुल्हन को फूल। और यहाँ पे जब दूल्हे ने दुल्हन को फूल दिया ना, दुल्हन और शर्मा गई। और देखो यहाँ पे बेचारी बहुत शर्मा गई है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। और जब वो कैमरामैन बोल रहे थे फ़ोटो खींचने के लिए, थोड़ा एक्शन करने के लिए, तो और ज़्यादा शर्मा गई थी। उसका चेहरा लाल लाल हो गया था शर्म से। तो फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, एंड तक ज़रूर बने रहना। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रहे थे, सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे और मैं भी लग गई थी यहाँ पे लाइन फ़ोटो खिंचाने के लिए। दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता है ना। तो मैं भी यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए लग गई थी। और मैं दुल्हन के साइड तो पहले ही वो जो मेरे साथ थे वो लग गए, बैठ गए थे, तो मैं बैठी दूल्हा के साइड। और यहाँ पे देखना फ़ोटो खींचते समय ना मैं बार बार उठ रही थी। मैं सोच रही थी हो गया है, पर नहीं हुआ। तो तब कभी बोल रहे कि ऐसे बैठो ऐसे बैठो, कैमरामैन बोल रहे नहीं नहीं बैठो अभी। पहले एक ने खींचा, फिर दूसरे ने खींचा, फिर उठ गई मैं। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे भी शर्म आ रही थी यहाँ पे बैठने में। तो हमारा फ़ोटो वगैरह शूट हो गया था, हमारा फ़ोटो खींच गया था। तो हम इधर आ गए हैं। तो दूल्हा दुल्हन ये हैं जो इधर पे जो जिनके पास पर्स है ना, वो है दुल्हन की मम्मी। तो ये लोग भी फ़ोटो शूट करवा रहे थे और मेरी बहन भी चले गई थी फ़ोटो शूट करवाने के लिए। तो इसके बाद फ़ोटो शूट होने के बाद, जयमाला वगैरह होने के बाद दुल्हन चले गए थे मंडप में। और यहाँ पे गर्मा गर्म खाना भी बन चुका था, खाना भी लग गया था। तो मैं चले गई हूँ प्लेट उठा के। भाई शादी में जाओ और खाना ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भूख लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चले गई हूँ मैं प्लेट उठा के खाना सर्व करने के लिए, खाना लेने के लिए। और यहाँ पे सलाद वगैरह, रायता सब कुछ बन रखा था। तो मैंने कहा ये देखो मेरा खाना तो हो गया, मैंने तो ला लिया। तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं खाना। पता है मेरे साथ क्या हुआ?
हर जगह हर कोई चम्मच से खा रहा था और मैं हाथ से खा रही थी। मेरे और ननद और मैं, मेरे ननद बोल रहे थे सबने चम्मच ला रखा है, तुमने क्यों नहीं लिया, हमने क्यों नहीं लिया। पर एक बात है, मुझे पता ही नहीं चला कि चम्मच भी है, मुझे पता ही नहीं चला, तो हाथ ही से खाने लग गए। और यहाँ पे खाना खाते खाते मेरे बुआ जी बोलने लगे कि मतलब फ़ोटो तो खींचो। तब फ़ोटो खींचे, तब यहाँ पे हमने खाना खुना खाया और हम आ गए हैं यहाँ पे डांस करने के लिए। और मुझे देखो यहाँ पे डांस मुझे आती तो है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ। डांस में थोड़ा बहुत कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा डांस करना आता नहीं है ना। मैं ग्रुप में थोड़ा ऐसे ऐसे हिल रही थी, सब मुझे खींच रहे थे डांस करने के लिए, तो मैंने थोड़ा बहुत डांस किया। और इधर देखो ये लोग तो काफ़ी अच्छा डांस कर रहे हैं, इन लोगों को तो आता भी है। और मैं ग्रुप में चली गई थी भीड़ में, वहाँ पे हम लोग ऐसे डांस कर रहे थे, मतलब कुछ नेपाली और कुछ हिंदी सॉन्ग भी लगा रखा था, तो यहाँ पे डांस कर रहे हैं। मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे मेरा फ़ोन इधर उधर का आवाज़ काफ़ी पकड़ता है। और आप लोगों का सपोर्ट रहा ना फ्रेंड, तो मैं काफ़ी जल्दी एक अच्छा सा फ़ोन लेके आप लोगों को क्लियर अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखाऊंगी, ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे अब लगा दिया था इन लोगों ने गढ़वाली सॉन्ग, और मुझे गढ़वाली सॉन्ग में डांस आता है नहीं। ये लोग तो कर भी रहे थे थोड़ा थोड़ा अच्छा सा, पर मुझे तो आता है नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी। फिर मैंने कहा मेरी बहन को थोड़ा नज़दीक से मेरा ब्लॉग बना दे, और ये यहाँ पे हाई कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दे हमारे फ्रेंड को कि मैं कैसा डांस करती हूँ, मुझे आता तो है नहीं, फिर भी देख लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे मुझे डांस आ तो नहीं रहा था, फिर भी कोशिश कर रही थी डांस करने का, पर इंजॉय खूब किया फ्रेंड। शादी ब्याह में इंजॉय तो खूब होता है, मस्ती खूब होती है। और यहाँ पे हम मस्ती करने में डांस करने के बाद हम आ गए थे मंडप में। हम थोड़ा लेट आए, पूजा वगैरह हो गई थी, और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का गठबंधन कर रहे थे। और काफ़ी सारे लोग मंडप के इधर उधर जमा हो गए थे दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए, फेरे देखने के लिए। और मैं भी आ गई थी यहाँ पे गठबंधन देखने। और यहाँ पे गठबंधन बांध ही रहे हैं अभी, और पंडित जी बैठ रखे हैं पूजा करने के लिए। तो गठबंधन तो बांध दिया है, और यहाँ पे गठबंधन बांधा, और उसके बाद दूल्हा दुल्हन खड़े हो गए हैं फेरे के लिए। फेरे से पहले दूल्हे ने सूपे से खील को हवन कुंड में डाला, और अब दुल्हन आगे लग रहे हैं। दुल्हन पहले आगे दुल्हन लगेंगे, उसके बाद दूल्हे, पहले दूल्हा आगे दुल्हन फेरे करेंगे, दूल्हा पीछे, उसके बाद फिर दूल्हा आगे दुल्हन पीछे। और यहाँ पे अभी फ़ोटो शूट हो रही है दूल्हा दुल्हन के। अब घूम रहे हैं दूल्हा दुल्हन फेरे। यहाँ पे जैसे ही छठवां फेरा पूरा करके सातवां फेरा घूमने वाले थे, तब तक सालियों ने, मतलब दुल्हन की बहनों ने जाके फेरा रोक दिया। हमारे रिवाज में होता है यहाँ ऐसे कि जब तक दूल्हे दुल्हन को कुछ पैसे नहीं देता है, उनका मतलब दान नहीं करता है, तब तक मतलब दुल्हन को फेरे पूरे करने नहीं देते दूल्हे को। तो ऐसा रिवाज है नेपाली में। तो यहाँ पे सारे दुल्हन की बहनें सारे बैठ गए वहाँ पे कि नहीं, पहले तभी हम दुल्हन को फेरे पूरे करने देंगे जब आप हमें दान दोगे, पैसे दोगे। तो यहाँ पे सारे बहनें कैसे बैठ गई है, एक तो कुर्सी लगा के बैठ गई है यहाँ पे। दूल्हे ने कितनी कोशिश की बहनों को, दुल्हन की बहनों को मनाने की, पर दुल्हन की बहनें हैं मानने को तैयार ही नहीं है। बोलने लग गए नहीं, हम नहीं मानेंगे जब तक आप हमें दक्षिणा नहीं दोगे, मतलब पैसे नहीं दोगे कुछ भी। तो यहाँ पे दूल्हे के पता नहीं कोई लगते होंगे, तो वो बोलने लगे कि हटो, अभी करने दो दूल्हे को, फेरे पूरे करने दो। तब मान ही नहीं रहे, कोई दुल्हन की बहनें हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। तो लास्ट में इन लोगों को देना ही पड़ा, कितना दिया ये तो मुझे पता नहीं है, पर हाँ, जितना भी दिया उसके बाद दुल्हनों ने रास्ता छोड़ दिया। और बड़ी मुश्किल से माने हैं, मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से। दुल्हन की बहनें हैं तो बहुत ख़तरनाक भाई, मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मनाया उन लोगों को, तब जाके उन लोगों ने छोड़ा, तब जाके उन लोगों ने रास्ता छोड़ा। और फिर भी देखो कितने ढीठे, मान ही नहीं रहे, दुल्हन की बहनें बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ पे कोई वीडियो भी बना रहे, देखो हमने दुल्हन की बहनों को कितना दिया। तब दुल्हन की माँ ने बोला लेट हो रहा है, बस हो गया, उठ जाओ अब।
तो उसके बाद वो उठ गए थे। उन लोगों ने रास्ता तब बड़ी मुश्किल से छोड़ दिया था। तब जाके यहाँ के दुल्हन की बहनों ने रास्ता छोड़ा और कैमरामैन ने बोला इस पल को भी हम कैप्चर कर लेते हैं कैमरे में। तो यहाँ पे ये लोग फ़ोटो शूट भी कराने लगे। अब जाके हो रही इन लोगों की 7वां फेरा संपन्न हुआ। अब जाके इन लोगों का 7वां फेरा संपन्न हुआ जब दुल्हन की बहनों ने रास्ता छोड़ा। तो 7वां फेरा भी संपन्न हो गया है। अब यहाँ पे रस्म है दुल्हन को अपनी जगह से उठा के उसके जगह से उठा के अपने जगह में रखना। तो ये रस्म भी हो गई है। अब हो रहा है यहाँ पे सिंदूर दान। सिंदूर दान बहुत बड़ा महत्व होता है फ्रेंड। सिंदूर दान अगर लड़के ने लड़की को सिंदूर डाल दिया तो समझो वो लड़की पराई हो गई है। तो यहाँ पे हो रहा है अब सिंदूर दान। और हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़े में ऐसे करके सिंदूर डालते हैं। 1.25 मीटर का कपड़ा होता है। इस पे 1 रुपए के सिक्के से नीचे से सिंदूर डालते हुए ले जाते हैं। मैं आप लोगों को इस पे दिखाती हूँ। ये देखो पंडित जी बता रहे हैं ऐसे ऐसे करके सिंदूर डालना बोल के। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अभी शायद सिंदूर डालेंगे और यहाँ पे देखना आप लोग हमारे यहाँ कैसे सिंदूर डालते हैं। ये डालने लग गए हैं दूल्हा सिंदूर। और ऐसे करके डालते हैं हमारे यहाँ सिंदूर। नेपाली रिवाज में है सफ़ेद कपड़े से ले जाके मांग में सिंदूर भरते हैं। ऐसा 3 बार करते हैं तब जाके सिंदूर दान संपन्न होता है। यहाँ पे सिंदूर दान भी हो गया है। सिंदूर डालने के बाद ये सफ़ेद कपड़े को हटा देते हैं और यहाँ पे अब आ गई है विदाई की रस्म। और विदाई की रस्म में यहाँ पे दुल्हन के मामा जी और दुल्हन के मम्मी पापा जो भी खास रिश्तेदार हैं वो दूल्हा दुल्हन को टीका लगा के माला पहनाते हैं। जो भी देना होता है गिफ्ट वगैरह वो देते हैं। ये जो माला पहना रहे हैं ये दुल्हन के मामा मामी है। और यहाँ पे करते करते रस्म भी पूरी हो गई है और दुल्हन की विदाई की टाइम आ गई है। और सबसे मुश्किल घड़ी होती है फ्रेंड एक माँ को अपनी बेटी को विदाई करना। और यहाँ पे देखो दुल्हन और दुल्हन की माँ कितने रो रही थी। इन लोगों को रोते हुए देख के ना मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। और दुल्हन बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। सबसे मुश्किल घड़ी होती है एक बेटी को विदा करना और अपनी सहेलियों को मुश्किल घड़ी होती है अपनी सहेली को विदा करना। बेटी की शादी में पहले तो खूब इंजॉय होता है। उसके बाद जब करते करते विदाई की टाइम आती है उस टाइम सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं जब दुल्हन फूट फूट के रोती है। और ऐसे करते करते दुल्हन की विदाई की टाइम भी आ गई है। और पीछे के साइड दुल्हन वो खील फेंकते हुए जा रही थी माँ के आंचल में। ये शायद आप लोगों के इधर भी ये रस्म होता होगा। इस रस्म को क्या बोलते हैं इतना तो मुझे पता नहीं है। और एक बात आप लोगों के यहाँ ना डोली में बिठा के विदाई करते हैं। हमारे यहाँ जो बड़ा भाई होता है वो अपने कंधे में बिठाकर बहन को विदा करता है। हम शादी से वापस भी आ गए हैं और बहुत थकान लग गई है। जाते समय तो मज़ा आता है फ्रेंड शादी में और जब वहाँ से आ लौटते हैं ना थकान लग जाता है। तो मैं घर भी आ गई हूँ। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।